चलें जी स्टूडेंट्स, हम पा रहे थे मसल साहब के पा रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, सॉरी थोरेसिक वाल के जो मसल थे, थोरेसिक चेस्ट वाल के, थोरेसिक कैविटी के जो मसल थे उनकी हम बात कर रहे थे। पहले हमने 3 मसल डिस्कस कर लिए थे, फिर हमने थोरेसिक वाल की जो लेयर्स हैं उनके बारे में बात की थी आपकी। फिर हम आगे उसके जो फोर्थ वाला मसल है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम मसल, ठीक है जी। तो इनमें से इस तरह करें कि स्टूडेंट अपना थोड़ा सा क्लियर कर लें पॉइंट एक, कि ये जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है इसका ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। वैसे ये बात हमने आपको वैसे बता दी है कि वो रोल प्ले करते हैं आपकी, मतलब मेनली उनके यही पॉइंट है कि इंस्पायरेशन में, जब ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वो मतलब कि लंग्स को एक्सपेंड करने में आपकी हेल्प करते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि जब डेफिनेटली, ये आपकी वीडियो का हो रहा है कि हमारी, ओके तो ये भी कर सकते हैं एक्सपायरेशन के दरमियान, गैसेस के एक्सचेंज के दरमियान, ठीक है जी, गैसेस के एक्सचेंज के दौरान ये आपके मसल में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल के बारे में आप ये लिख लें कि ये एक्सपायरेशन में भी रोल प्ले करता है, ठीक है जी, ठीक है डॉक्टर साहब। ओके तो अभी हम आगे चलते हैं आपका डायफ्राम मसल के बारे में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल है, जिस तरह समझे कि आपका हार्ट है उसके साथ हम एज एग्जांपल इसको तशबीह देते हैं, ठीक है जी। तो इसकी अभी देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। डायफ्राम जो आपका मसल है इसकी बात करते हैं। ये जो आपका डायफ्राम, एक और पॉइंट आप लोगों से, ये जो आपका डायफ्राम मसल है अब इसकी बात करते हैं। डायफ्राम जो आपका मसल है ये, इसको हम कहते हैं या कोई चीफ मसल, चीफ रेस्पिरेटरी मसल होता है, ठीक है जी। ये आप लोगों ने पहले भी सुना होगा नेम, ठीक है। तो ये भी जो आपका मसल है रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, गैसेस के एक्सचेंज के अंदर ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ये आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है जी। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में लिखें। फिर ये जो डायफ्राम मसल है, डायफ्राम इज डोम शेप मसल, ओके, विच सेपरेट जो कि आपकी सेपरेट करता है, विच सेपरेट थोरेसिक कैविटी, विच सेपरेट थोरेसिक कैविटी, जो कि आपकी थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है कहां से, फ्रॉम अब्डोमिनल कैविटी। ये एक ऐसा मसल है जो कि आपकी डोम शेप होता है और आपकी सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को अब्डोमिनल कैविटी से। तो ये स्टूडेंट्स आपको पता चल गया। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट, मतलब क्या कि हमने ये बात की कि ये जो डायफ्राम मसल है इसके, ये वो मसल है जो कि डोम शेप होता है। अभी आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि अगर हम ड्रा करते हैं ये आपका एक मसल है, ये आपने बताना है कि ये डोम शेप मसल है कि आपका ये फ्लैट शेप मसल है। जल्दी से बताएं, ये जल्दी से बताएं, ये आपका फ्लैट शेप है, ओके। नेक्स्ट, अब आपने इसी मसल को देखना है, ये आपने बताना है कि ये मसल आपका कैसा है। ये थोड़ा सा कर्व हमने कर दिया, ये मसल आपका क्या, ये होता है आपका डोम शेप, वेरी गुड। ये आपका मसल क्या होता है, डोम शेप मसल होता है। तो डायफ्राम मसल जो आपका थोरेसिक कैविटी का जो मसल है, बिल्कुल आपके मतलब कि ये लोअर पार्ट में होता है। कहां पे होता है, ये जो डायफ्राम मसल है ये आपका बिल्कुल लोअर पार्ट में होता है, जहां पे रिब्स आपकी क्या हो जाती हैं, खत्म होती हैं कि स्टार्ट होती हैं। जल्दी से बताएं स्टूडेंट, जहां पे रिब्स आपकी एंड हो जाती हैं, वेरी गुड। तो रिब्स जहां पे खत्म हो जाती हैं ये आपका मसल वहां से क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। उनके नीचे आपका कौन सा मसल है, आपका डायफ्राम मसल है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी जो ओरिजिन है, ये जो डायफ्राम मसल है इसकी जो ओरिजिन है डायफ्राम मसल की, ये होती है डिफरेंट एरिया से होती है, मतलब डिफरेंट जगह से होती है। इसकी ओरिजिन जो होती है स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग मेंशन कर लें डायफ्राम, इसकी लिखें ओरिजिन, ये मार्कर्स हम स्टूडेंट सुबह लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो ओरिजिन है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर ओरिजिन की बात की जाए तो इसकी ओरिजिन होती है 3 जगहों से। स्टूडेंट ये पॉइंट आज इस प्लेटफॉर्म से क्लियर करें कि जो आपका डायफ्राम मसल है उसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, 3 जगहों से। 3 डिफरेंट प्लेसेस होती हैं, 3 डिफरेंट जगह होती हैं जहां से कौन सा मसल ओरिजिनेट होता है, जल्दी से बताएं। जहां से स्टूडेंट कौन सा मसल ओरिजिनेट होता है, जल्दी से बता दे प्लीज।
आप लोग जल्दी से बता दें कौन सा मसल ओरिजिनेट होता है, डोम शेप कौन सा, मतलब के आपका कौन सा मसल, डायाफ्राम मसल, कौन सा, डायाफ्राम मसल। तो इसकी 3 जगहों से होती है कि अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आपका डायाफ्राम मसल है, जो कि चीफ रेस्पिरेटरी मसल है, ये कितनी जगहों से रिलीज होता है। रिलीज का वर्ड यूज किया है, कोई और चीजों नहीं, 3 जगहों से। तो डिफरेंट एंगल से आपको कोई भी पूछ सकता है। ओके, तो डायाफ्राम वी विल बी डिस्कस इन मच मोर डिटेल इंशाल्लाह इन कमिंग लेक्चर। ओके, तो आप लोगों ने इसके बारे में परेशान बिल्कुल नहीं होना। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा वो डायाफ्राम के ऊपर ही होना है, इसकी ओपनिंग, इसके स्ट्रक्चर, ये सारा। तो देखें जी, इसकी जो अब रीजन है वो होती है 3 जगहों से। यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट रीजन होती है उसको हम कहते हैं इसकी कोस्टल, ये लिखें कोस्टल ओरिजिन। कोस्टल किसके लिए यूज करते हैं स्टूडेंट, जल्दी से बताएं, कोस्टल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, जल्दी से बताएं जी। कोस्टल वीडियो ओके, ये किसके लिए यूज करते हैं, रिब्स के लिए। ओके, एक तो हो गया आपका रिब्स से। उसके बाद सेकंड ओरिजिन जो आपके डायाफ्राम मसल की होती है वो होती है स्टर्नम, या फिर उसको कह सकते हैं स्टर्नल ओरिजिन। क्या कह सकते हैं, स्टर्नल ओरिजिन। क्या कह सकते हैं, स्टर्नल या फिर स्टर्नम। ओके, तो स्टर्नम पार्ट से, वेरी गुड। उसके बाद थर्ड ओरिजिन, जो डायाफ्राम की थर्ड ओरिजिन होती है वो होती है वर्टिब्रल ओरिजिन। उसके क्या कहते हैं, वर्टिब्रल ओरिजिन। स्टूडेंट, कोस्टल रीजन, स्टर्नल रीजन, वर्टिब्रल ओरिजिन। इसका मतलब ये है कि डायाफ्राम मसल का कुछ पार्ट आपका रिब से आता है, कुछ उससे मतलब के साथ अटैच होता है, कुछ पार्ट आपका उसके साथ अटैच होता है, कुछ पार्ट्स आपका मतलब के स्टर्नम के साथ, और कुछ पार्ट वर्टिब्रल। ओके, अब आप लोगों से ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, जल्दी से बताइएगा कि हाउ मेनी रिब्स वी हैव हाउ मेनी रिब्स वी हैव, ये बता दें। रिब्स 24 कितनी होती हैं, 24। और कितने पेयर्स होते हैं ये बताएं, कितने पेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये बता दें। ये आप लोगों से कितने, 12 पेयर्स। ओके, तो जो आपकी लोअर 6 रिब्स होती है ना, जो आपकी लोअर 6 रिब्स होती हैं, दे आर गिविंग ओरिजिन टू डायाफ्राम मसल। तो आप लोग मतलब कि इस तरह करें कि ये आपकी क्या होती हैं, वो आपकी कोस्टल मतलब उसको रीजन कहते हैं, जो आपकी मतलब कि 6 लोअर रिब्स होती हैं, ठीक है जी। उनके सामने आपकी जो लोअर लिप्स होती हैं 6, वो आपकी कोस्टल ओरिजिन होगा। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो अटैचमेंट होती है डायाफ्राम मसल की, वो होती है आपकी ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम के साथ मतलब कि यहाँ पे सबसे लोअर जो पार्ट होगा, यहाँ पे इसका अटैचमेंट होगी। इसको हम स्टर्नम का जो सबसे लोअर पार्ट है, ये बताएं ना वैसे कौन सा होता है स्टर्नम का जो सबसे लोअर पार्ट है, ये बताएं स्टूडेंट। स्टर्नम का जो सबसे जीफाइड आप कह सकते हैं, फिर जो आपका जीफाइड प्रोसेस होता है उसके साथ मतलब के ये कर ले मेंशन उसके साथ। अब यहाँ पिछली ये नहीं लिख रहे क्योंकि इससे जो नेक्स्ट लेक्चर वो हमारा इसी पे है। ओके, उसके बाद इसके साथ डायफ्राम अटैच होता है आपका थर्ड पे। फिर आपका ये जो डायफ्राम मसल है, डोम शेप जो आपका मसल है, ये फ्रंट से जाकर आपका बैक साइड में जाता है। कहां पे जाता है, बैक साइड में। बैक साइड पे कहां पे स्टूडेंट अटैच होता है, ये बताइएगा। बैक साइड पे जाके ये किसके साथ है, वर्टिब्रास के साथ। वेरी गुड, वर्टिब्रा के साथ अटैच होता है। तो ये इसकी होती है ओरिजिन। क्वेश्चन, ऐसा मसल जो कि आपका ये आप लोगों से एमसीक्यू है स्टूडेंट, एमसीक्यू। ऐसा मसल जो रेस्पिरेशन में काम करता है और उसकी 3 ओरिजिन होती हैं। उसकी कितनी ओरिजिन होती हैं, 3 ओरिजिन। जल्दी से बताएं सारे स्टूडेंट, वो कौन सा मसल है, वो कौन सा है, डायाफ्राम मसल। वेरी गुड, कौन सा मसल है, डायाफ्राम मसल। तो इसकी ओरिजिन होती हैं जो वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन मेन पॉइंट स्टूडेंट, मेन पॉइंट इसकी जो इंसर्शन होती है ना, आपका ये जो डायाफ्राम मसल है इसकी इंसर्शन होती है सेम। इन तीनों की क्या होती है, इंसर्शन। ये तीनों एक जगह पे जाके क्या होते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं। और वो होता है आपका एक टेंडन। क्या होता है, एक टेंडन। उसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडन। क्या कहते हैं स्टूडेंट, सेंट्रल टेंडन। तो फिर आप लोग यहां पे लिखें इंसर्शन, यहां पे लिखें इंसर्शन। तो आपका क्या कौन सा होता है, सेंट्रल टेंडन। तो इसका देखें, ये इतना इंपॉर्टेंट, ये वैसे पूछा नहीं जाता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये एमसीक्यूज में आता है और ये एमसीक्यूज हमने इसके देखे हैं।
तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे कह देते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो पॉइंट है, नो बॉडी विल आस्क अबाउट इंसर्शन ऑफ डायफ्राम मसल, ओके, ये आपका पॉइंट हो गया, लेकिन ओरिजिन इसकी इंपॉर्टेंट है। इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इस मसल की, ये जो आपका डायफ्राम मसल है जो एमसीक्यूज आता है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इस दफा जो एफसीपीएस का पेपर हुआ था ना, एफसीपीएस का जो पेपर हुआ था, इवनिंग वाला जो पोल था, उसके अंदर एमसीक्यूज आया था आपका डायाफ्राम से। और डायाफ्राम से क्या आया था, किसकी नर्व सप्लाई के बारे में। स्टूडेंट, इसकी क्या आई थी, नर्व सप्लाई का। तो ये देखें, इसकी जो नर्व सप्लाई है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से मसला आता है, ओ सॉरी एमसीक्यूज आता है। तो ये हम कल डिस्कस, जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम डिस्कस से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके, कि डायफ्राम मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है। तो यहाँ पे अभी के लिए लिखें नर्व सप्लाई ऑफ डायफ्राम मसल। तो हम डिटेल में भी देखेंगे वहां पे डायफ्राम मसल की क्या नर्व सप्लाई। यहाँ पे अभी के लिए लिखें कि भाई इसकी जो नर्व सप्लाई होती है, एमसीक्यूज चले साथ इसका कर लें एमसीक्यूज। वैसे यहाँ पे लिखे हैं फ्रेनिक नर्व, आपको वैसे बता दिया है। चलें, फ्रेनिक नर्व कौन सी होती है जी, फ्रेनिक नर्व इसको सप्लाई करती है। स्टूडेंट, कौन सी नर्व, फ्रेनिक नर्व का नाम सुना हुआ कि नहीं सुना, ये जल्दी से बताएं। फ्रेनिक नर्व का नाम सुना हुआ आप लोगों ने, स्टूडेंट जल्दी से बता देना, आप लोगों के फ्रेनिक नर्व का नाम सुना हुआ है? नो, कोई बात नहीं, ये आपकी होती है फ्रेनिक नर्व, ये आपकी मतलब के सप्लाई करती है डायफ्राम मसल को, ओके। तो ये आप लोग को पता नहीं। एमसीक्यूज क्या आया था एफसीपीएस में इवनिंग वाले पेपर, एमसीक्यूज उनका ये आया था, देखें कितना इजी है। द नर्व विच सप्लाई डायफ्राम, इतना इजी था स्टूडेंट। तो ये एमसीक्यूज आया था कि भाई कौन सी नर्व है जो कि डायफ्राम को सप्लाई करती है, तो वो होती है आपकी फ्रेनिक नर्व, ओके जी। तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद हम नेक्स्ट मतलब की बात करते हैं इसकी। अगर आपकी स्टूडेंट देखें, अगर आपकी फ्रेनिक नर्व खराब हो जाए, डैमेज हो जाए, पालसी हो जाए, इंजरी हो जाए, तो मुझे ये बताएं कि क्या आपके डायफ्राम मसल काम कर सकेंगे, नो, नहीं कर सकते। तो जो फ्रेनिक नर्व की पैरालाइसिस है, अगर इसके साथ मतलब कि पैरालाइसिस, पालसी का मतलब होता है इंजरी, ठीक है जी। अगर इसके साथ पेशेंट आ जाए डॉक्टर अदनान के पास, तो डॉक्टर साहब सबसे पहले वैसे फीचर क्या हो सकता है, जो कॉमन फीचर आप वैसे कॉमन सी बात है कि उस बंदे को क्या सांस लेने में एक्सपिरेशन डिफिकल्टी, वेरी गुड। तो सबसे मेन पॉइंट आपको ये पता चले। उसके बाद भाई आज के बाद याद रखें कि ये जो फ्रेनिक नर्व आपकी, अगर इसकी पालसी हो जाती है ना, तो इसके अंदर पेशेंट विल डाइड विद इन फ्यू मिनट्स। ये पॉइंट याद रखें, पेशेंट विल डाइड विद इन फ्यू मिनट्स। उसकी रीजन क्या पता है आपको, भाई आपकी एक्सपायरेशन ऑक्सीजन का सारा मसला, सारा प्लेटफॉर्म ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेन मसला है उसका, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए, पेशेंट विल डाइड विद इन फ्यू मिनट्स। इसका मतलब ये है कि इंसान की जो ऑक्सीजन लेने की आपकी कैपेबिलिटी है ना, उसमें 99.9% रोल आपके डायाफ्राम मसल का, ओके। किसका डायाफ्राम मसल का। इसको वैसे बुक्स वालों ने लिखा हुआ स्टूडेंट, ये पॉइंट बी फ्रैंकली 99 तो हमने कह दिया, हमने खुद से लिखा 99.9, ठीक है। तो आप इस पे आप फोकस करें, ओके। तो ये आपका क्या होता है, इतने % रोल प्ले करता है आपकी मतलब के रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ओके जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वो अब आप ये बताएं स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन है एमसीक्यूज कि भाई 99% रोल प्ले कौन करता है, कौन सा मसल आपका, कौन सा मसल है जो कि 99% रोल प्ले कर, डायफ्राम मसल, वेरी गुड, ओके। डायफ्राम मसल के बगैर, अब आप ये बताएं, डायफ्राम मसल के बगैर आपकी जो जिंदगी, आपकी जो लाइफ है किसी बंदे की भी, वो पॉसिबल है फिर, नो नहीं है। चाहे देखें स्टूडेंट, चाहे कोई बंदा पैसिव इंस्पायरेशन करे, चाहे कोई बंदा एक्टिव इंस्पायरेशन करे, चाहे कोई बंदा रेस्ट में इंस्पायरेशन करे, चाहे कोई बंदा जोर से इंस्पायरेशन करे, जैसे भी करे,
उन सब के अंदर आपका 99% रोल होता है। देखें आप ऑक्सीजन लेते हैं, बाद तो आपको पता भी नहीं होता आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, एक्सहेल इनहेल कर रहे हैं। सर हम इसकी इंजरी की स्टडी भी करें? जी जी बिल्कुल जरूर, कल इसका नेक्स्ट डिटेल में है डॉक्टर साहब, नेक्स्ट इसका डिटेल में है। तो अब इसका क्या है, इसका देखें कंप्लीट लेक्चर है, ये आपको थोड़ा सा बता दिया इसलिए कि नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ आ जाए। हम इसलिए कहते हैं कि बैक लेक्चर्स आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग लेक्चर्स। ओके, तो आपको देखें हमने ये बात की, चाहे कोई बंदा पैसिव पैसिव आपके से मतलब ऑक्सीजन ले, एक्टिव ले, जैसे भी ले, और सांस ले, जोर से ले, आस्था ले, जैसे भी ले, तो उसके लिए 99% रोल इसका होता है। देखें हम बड़े सुकून से आराम से बैठ के सांस लेते हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा होता। ठीक है जी, ऐसे ही है ना। तो इन सब में ये रोल, सब में आपका 99% रोल है इस डायफ्राम में से। अगर ये डायफ्राम चला गया, खराब हो गया, पैरालाइसिस हो गया, तो वो डिफिकल्टी होगी फिर आपकी इंस्पायरेशन एक्सपर। ओके जी, ये आपको पता है। पेशेंट कैन नॉट टेक रेस्पिरेशन विदाउट डायफ्राम मसल। ओके, ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। तो फिर पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट को देखें स्टूडेंट, अगर किसी पेशेंट का गैसेस का चेंज नॉर्मल ना हो रहा हो तो फिर उसको वेंटिलेटर पे रखते हैं कि नहीं रखते? जल्दी से बताएं, वेंटिलेटर का नाम किस किसने सुना हुआ है? वेंटिलेटर का नाम सुना हुआ है सबने? वेंटिलेटर आजकल तो देखें कोविड-19 चल रहा है, हर स्टूडेंट को पता होगा मेडिकल कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 इसकी वजह से क्या होता है कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से कितने लोग आपके वेंटिलेटर के ऊपर पड़े हुए हैं। उसमें आपका डायाफ्राम जो मसल होता है वो वीकनेस हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है? वीकनेस हो जाती है। वेंटिलेटर क्या है? वेंटिलेटर एक तरह की मशीन होती है जो प्रोवाइड करती है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन। क्या प्रोवाइड करती है पेशेंट को? आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। अगर पेशेंट क्या कर सकता है, पेशेंट अपनी बॉडी से ऑक्सीजन नहीं ले सकता, ठीक है जी, तो बाहर से फिर वेंटिलेटर के थ्रू हम उसको देते हैं। ओके, तो उस पेशेंट को हम मैकेनिकल सपोर्ट के थ्रू वो मतलब कि प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन, तो उसको हम आपका ये करते हैं, वो करते हैं आपके वेंटिलेटर के थ्रू। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया। तो जो आपका पेशेंट होता है जो कि जिसका डायफ्राम जो मसल है उसका पैरालिसिस हो जाती है, उसमें आता है। ठीक है, अगर फर्ज करें डॉक्टर दनान है, उनके पास एक पेशेंट आया डायफ्राम मसल की पैरालिसिस के साथ, ठीक है जी, इसमें आता है, तो उनको हम डॉक्टर साहब आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आपका जो क्विकली पॉइंट होगा, आपने अपने मतलब को नर्सों को क्या करना है, जो हॉस्पिटल स्टाफ, आपने कहना है वेंटिलेटर पे। वेरी गुड, किस पे रखना है उसको? वेंटिलेटर पे उसको रखना है। इसकी वजह क्या है कि भाई पेशेंट जो है ना वो डाई कर सकता है विद इन आवर्स एंड विद इन मिनट्स। ओके, तो विदाउट, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट, जो फ्रेनिक नर्व है ना, हमें इसकी रूट वैल्यू को पता होना चाहिए कि भाई इसकी रूट वैल्यू क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। जो फ्रेनिक नर्व होती है ना आपकी, इसकी रूट वैल्यू हम डिटेल में करेंगे, डिटेल में, नो प्रॉब्लम। तो इसकी होती है C3 सर्वाइकल एरिया से, C3 C4 एंड C5। ठीक है जी स्टूडेंट, सब स्टूडेंट को पता होगा टेलीनार का ओल्ड जो कोड है ना वो 345 होता है। कितना? 345। सबको पता है कि नहीं पता? टेलीनार पाकिस्तान में जो आपकी होती है वो 345। तो 345 से याद रखें फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू, ये एमसीक्यूज आता होता है, इंपॉर्टेंट है। C3 C4 C5। ओके, ये तो अब किसी को नहीं भूलना चाहिए। टेलीनार का कोड तो भाई कोई भूल सकता ही नहीं। ओके, तो अब क्या होता है, जब आपकी ये C3 C5 और C4 और C5 जब इनकी ब्रांचेस मिलती हैं तो ये एक नर्व देती हैं, उसको हम स्टूडेंट क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं, उसको हम क्या कहते हैं आपकी? जल्दी से बताएं, उसको हम क्या कहते हैं आपकी? फ्रेनिक नर्व। क्या कहते हैं? फ्रेनिक नर्व। ओके, जब आपकी C3 C4 C5 मिलती है। ओके जी, फ्रेनिक नर्व, वेरी गुड। तो ये आप लोगों को पता चल गया। टेलीनार की जो कंपनी है उसका जो पुराना कोड है वो कभी नहीं भूलना, 345, वो आपको हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इसके फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट लिखें कि भाई फंक्शन क्या है, इसको हम डिटेल में करेंगे, ये भी एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज है, सारे एमसीक्यूज हैं ये सारे। डायाफ्राम लिखें, डायाफ्राम इज चीफ रेस्पिरेटरी मसल। ठीक है जी, ये आपका रेस्पिरेटरी मसल होता है, चीफ रेस्पिरेटरी मसल होता है।
कि भाई इसका क्या मतलब है। अभी तक आप ये बताएं कि हमने कितने मसल अभी तक स्टडी किए हैं, जल्दी से बताएं स्टूडेंट, कितने मसल स्टडी किए हैं। 4 मसल स्टडी कर लिए। तो उनमें से अभी नेक्स्ट जो एक फिफ्थ वाला मसल करना है, जो फिफ्थ वाला आपका मसल है, एक बहुत छोटा सा मसल है जो कि रेस्पिरेशन में आपकी काम करता है। बहुत छोटा सा मसल है, क्लिनिकली उसकी वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उसमें वैसे एमसीक्यूज आता है, ये बात है। क्लिनिकली इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एमसीक्यूज आता है स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज आया हुआ है। तो उस मसल का नाम है लिवेटर, लिखें लिवेटर कोस्ट्रम, लिवेटर कोस्ट्रम। तो ये 5 मसल हमने पढ़ लिए, ठीक है जी। लिवेटर कोस्ट्रम, ठीक है जी। ये मसल होता है छोटा सा। जो पहले 4 मसल पढ़े हैं ना स्टूडेंट, जो हमने पहले 4 मसल पढ़े हैं, देखें स्टूडेंट्स, जो पहले 4 मसल पढ़े हैं उनका ये हेल्पर मसल होता है, उनको फैसिलिटेट करता है, मतलब कि ऑक्सीजन को इन करने में उनकी हेल्प करता है। कौन सा मसल, जल्दी से बताएं, कौन सा मसल, कौन सा मसल स्टूडेंट, लिवेटर कोस्ट्रम मसल। कौन सा मसल, लिवेटर कोस्ट्रम मसल, वेरी गुड। तो ये आप लोगों को पता चल गया। तो देखें एमसीक्यूज एग्जाम में आता होता है, एमसीक्यूज, एमसीक्यूज क्या आता है कि भाई एमसीक्यूज आपका ये आता है कि ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, एक पॉइंट हमने बात की थी कि ये आपकी प्लूरल अफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट। हमने पॉइंट अभी पढ़ा था प्लूरल अफ्यूजन, आपकी प्लूरल अफ्यूजन हो जाती है, जो कि मतलब आपका फ्लूइड जो है ना अकोमुलेट हो जाता है प्लूरल कैविटी में। प्लूरल कैविटी जो होती है, प्लूरल स्पेस होती है, ठीक है जी, उनके अंदर क्या होता है, फ्लूइड की वजह से जी। अगर फ्लूइड आपका वहां पे हो जाए इकट्ठा बाहर, मतलब वहां पे लंग्स में, तो फिर वो जो फ्लूइड है वो आपको लंग्स को बाहर से कंप्रेस कर सकता है कि नहीं। इधर अगर वो मिल जाए तो, हाँ जी, यहाँ पे, हाँ जी ये रहा, ये देखें, ये जो आपका अगर यहाँ पे फ्लूइड हो जाता है, यहाँ पे फर्ज करें ये आपका क्या फ्लूइड है, यहाँ पे ये बाहर से आपके लंग्स को कंप्रेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, जल्दी से बताएं स्टूडेंट। ये आपके लंग को कंप्रेस कर सकता है, और अगर ये लंग्स एक्सप्रेस हो जाए तो जो गैसियस का एक्सचेंज होगा वो डिफिकल्ट होगा का इजी होगा, जल्दी से बताएं। गैसियस का एक्सचेंज आपका क्या होगा, डिफिकल्टी होगी। अब भाई फ्लूइड को हमने क्या करना है, देखें अब हम फ्लूइड को ड्रग के साथ खत्म कर सकते हैं, जल्दी से बताएं, फ्लूइड्स को ड्रग के साथ खत्म कर सकते हैं, ड्रग्स के साथ फ्लूइड को, नो हम नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना होता है, हमने नीडल को बैक साइड से, हमने नीडल, अब देखें ये क्वेश्चन है, ये भी एमसीक्यूज है कि भाई फिर जो नीडल को इंसर्ट करेंगे वो आपकी बैक साइड से करेंगे कि या आपकी लेटरल साइड से करेंगे, लेटरल फ्रंट से करेंगे कि या बैक साइड से, किस जगह से करेंगे, जल्दी से बताएं। लेटरल साइड से, वेरी गुड। कहां से करेंगे, लेटरल साइड से भाई, लेटरल साइड से करेंगे, फ्रंट वाली साइड से करेंगे, लेटरल फ्रंट, लेटरल आप ये कर सकते हैं लेटरल साइड पे, ठीक है जी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लेटरल साइड से मतलब कि वो करेंगे, नीडल पास करेंगे लेटरल फ्रंट वाली साइड से, तो वहां पे जो फ्लूइड अकोमुलेट है उसको क्या करेंगे, निकालेंगे। अब एमसीक्यू क्या आता है स्टूडेंट, एमसीक्यू देखें, अब हमें एमसीक्यूज ये आता है, ऑल मसल्स और विल बी पियर्स्ड, मतलब सबको हम क्रॉस करेंगे, वाइल टेकिंग फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी, एक्सेप्ट वन। ये एक ऐसा मसल है जिसको सिर्फ हम क्रॉस नहीं करेंगे, वो आपका लिवेटर कोस्ट्रम वेरी गुड। वो आपका कौन सा मसल है, लिवेटर कोस्ट्रम। रीजन इसकी क्या है, क्यों जी लिवेटर कोस्ट्रम ही क्यों, इसकी रीजन सुने, इसकी रीजन ये है, ये जो आपका मसल प्रेजेंट होता है बैक साइड पे, सिर्फ ये बैक साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। तो ये बैक साइड तक ही लिमिटेड रहता है चेस्ट कैविटी के, इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ती इस मसल को पियर्स करने की, क्रॉस करने की। ओके, तो स्टूडेंट ये आता है, सारे मसल हम करेंगे लेकिन एक मसल को, लिवेटर कोस्ट्रम को हम पियर्स नहीं करें। ओके जी, एमसीक्यू ये है, ऑल मसल आर विल बी पियर्स्ड, मतलब क्रॉस करेंगे, कट करेंगे, वाइल टेकिंग फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल स्पेस एक्सेप्ट वन, वो है आपका लिवेटर कोस्ट्रम। ओके, लिवेटर कोस्ट्रम। दिस इज ऑल अबाउट थोरेसिक कैविटी मसल्स, थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्स है उसकी लेयर्स के बारे में, और ये इसके जो पॉसिबल एमसीक्यूज थे। ओके जी, तो डेट इज मोर देन इनफ।
बाकी हम स्टूडेंट ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, डायाफ्राम को बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे, नो प्रॉब्लम सर। लिवेटर कोस्टर मसल हेल्प ऑल फोर मसल, जी बिल्कुल। जो आपका लिवेटर कोस्टर मसल है वो हेल्प करता है एज ए हेल्पर काम करता है। ये छोटा सा मसल होता है और वो एज ए हेल्पर काम करता है, जो फोर मसल है आपके, ठीक है जी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये आप लोग देख लें जी, मतलब कि वीडियो वाले भी देख लें। ये हमने लेयर्स बनाई है आप लोगों की, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी लेयर्स, ठीक है जी। ओके, फिर इंशाल्लाह ये आपका टेस्ट होगा स्टूडेंट्स। कल आपकी क्लास का हम देखेंगे। कल हमने अपर लिम्ब की आपकी वीडियोस बनानी है जो रह गई हैं, तो बाकी आपके अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और थोरेसिक का यहाँ तक आपका एमसीक्यूज के हिसाब से टेस्ट होगा। ओके, बहुत शुक्रिया।